नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संदीप चौहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आरजी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे आज की शिफ्ट में पेपर वो है प्यारे बच्चों 13 सितंबर शिफ्ट 3 का एग्जामिनेशन। इससे पहले के पेपर्स मैं डाल चुका हूं चैनल पर, उन्हें आप देख सकते हैं जाकर। आज की शिफ्ट का जो पेपर है इसमें भी जैसा कि मैंने अपना जो रिव्यू आपको बता रखा है, 3 सवाल जो हैं वो ऑलमोस्ट टफ है प्यारे बच्चों। बाकी के जो क्वेश्चन हैं 20 से 22 वो वन टाइम वॉच के ही सवाल हैं। तो आइए पहले बता देता हूं सेशन स्टार्ट करने से पहले किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन हैं। ऐसा मैं इसलिए आपको बताता हूं ताकि आपको यह आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक का कितना रोल है और किस टॉपिक को कितना समय देना चाहिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो पिछले वाले शिफ्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। आइए शुरुआत करते हैं। रेशियो से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से 5 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से 3 है, एवरेज से 2 है, यूनिटरी मेथड जो एक निकाल के सॉल्व करते हैं उससे 1 क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 है, सिंपल इंटरेस्ट से भी 1 है, मिक्सचर से भी 1 है, एपी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यहां से भी 1 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 2D से 2 क्वेश्चन है, 3D से 2 क्वेश्चन है, प्रिज्म से 1 क्वेश्चन है और डीआई से 1 क्वेश्चन है। इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल 25 क्वेश्चंस यहां पर बन जाते हैं। चलिए मैं बिना समय गवाए सॉल्यूशन की शुरुआत करता हूं। पहला सवाल आप लोगों के सामने आएगा, ये क्वेश्चन है रेशियो टॉपिक से, क्योंकि इसमें रेशियो पूछा हुआ है तो मैंने रेशियो में डाला है, परसेंटेज भी कह सकते हैं इसको। बी का जो वैल्यू है, देखिए मैं यहां पर इस तरीके से लिख रहा हूं, ए रेशियो बी, बी ए से 25% ज्यादा है। अगर ए का वैल्यू 100 है तो 25 ज्यादा है यानी कि 125 है। 25 से काटोगे 25 100 के 100, 25 पंजे 125 ऐसा आ जाएगा। आगे कह रहा है जो सी है वो बी से, यानी कि सी की वैल्यू अगर आपकी 100 है तो सी की जो वैल्यू है वो बी से 20% ज्यादा है। अच्छा, तो बी की वैल्यू को मानना पड़ेगा 100, तो बी की वैल्यू 100 हो गई तो सी की वैल्यू 20% ज्यादा है यानी कि 120 है। 20 पंजे 100, 20 छिंगे 120 बच्चों। अब आप देखोगे बी की वैल्यू यहां पर भी 5 है और बी की वैल्यू यहां पर भी 5 है, तो जब सेम होती है तो आपको रेशियो सॉल्व नहीं करना है, ए और सी डायरेक्ट लिखना है। ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू बेटा कितना है यहां पर 6। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 और 3 बेटा। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका इस वाले सवाल का। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो सवाल है ये यूनिटरी मेथड से देखने के लिए मिला कि 1 सेकंड में कोई जो मशीन है 375 लीटर पानी भरती है। इसका मतलब होता है 3/8 लीटर बेटा, 3/8 लीटर। 8 सेकंड में कितना पानी भरेगी? तो 8 सेकंड के अंदर ये भरेगी 3/8 इंटू 8 यानी कि केवल 3 लीटर, जो कि आंसर आपका कौन सा है? ए ऑप्शन है। यही देखते हुए चलिएगा, इन क्वेश्चंस में 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में ना, तो देखते हुए चलिएगा। आइए इसकी बात करते हैं। रेशियो का सवाल है ये वाला, तो देखो इनका एलसीएम देखो कितना आ रहा है, 5 का, 10 का, 2 का, एलसीएम 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करा दो हर एक वैल्यू को। 2/5 इंटू में 10, 3/10 इंटू में 10 और 1/2 इंटू में 10 प्यारे बच्चों। 5 से कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, ये बचेगा 3 और ये आएगा आपका 5। बोला हुआ है कुल लंबाई 6 है, तो कुल लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो कुल लंबाई 6 है, 4 और 3 7, 7 और 5 12, कुल लंबाई यहां पर 12 हो रही है। मुझे जो फाइंड आउट करना है सबसे छोटा टुकड़ा जो कि मेरा 3 है। 6 से मैं इसे 2 बार काट सकता हूं, 3 का आधा मुझे पता है 1.5 होता है। इस तरीके से ये मेरा सॉल्यूशन जो है ये बन जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत। क्लियर पूछा हुआ है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसकी बात अगर मैं करूं आपसे, 120 रुपया पर केजी है ना, 120 रुपया पर केजी। इसके अलावा दूसरे वाले की कीमत है 180 रुपया पर केजी और इन्हें 1:2 के रेशियो में मिक्स किया गया है, यानी कि टोटल बनेगा ये 3 केजी। 3 केजी का सीपी ये हो जाएगा आपका 120 है ना। 120 का 1 से गुणा करोगे 120, 18 दूनी 36 यानी कि 360, 0 6 और 2 8 यानी कि 480 रुपया हो जाएगा बेटा। उसने कहा कि मिश्रित करके 152 रुपया प्रति किलोग्राम के रेट पर बेचता है। आप 1 केजी का सीपी निकालिए ना, यहां से 1 केजी का सीपी ये आ जाएगा आपका 480/3 यानी कि 160 रुपया। और 1 केजी का अगर मैं एसपी निकालूं कि 1 केजी का सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 152 रुपया पर केजी। क्लियर दिख रहा है आपको कि लॉस है।
लॉस है तो गेन वाले ऑप्शन पहले ही हटा दो कि भाई ये आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है? तो लॉस हो रहा है आपको 8 रुपए का। खरीदा आपने 160 का है, इनटू में 100 कीजिएगा, जीरो से जीरो काट सकते हैं, 8 से 2 बार 10/2 होता है 5%। 5% का आपका लॉस आएगा। तो ऑप्शन सी को आप क्लियरली टिक करेंगे और मेरे बच्चों आगे बढ़ जाएंगे आप। ठीक है साथियों, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पार्टनरशिप से बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां पर, 3 क्वेश्चन पार्टनरशिप से। क्या कहना चाहता है? एबीसी ने 40-60, ए ये बी है और ये आपका सी है। ये लगाता है 40,000, ये लगाता है आपका 60,000 और ये लगाता है आपका 100K यानी कि 1 लाख। तो सबसे पहले आप 20 से काटो इन सबको, के से के काट देना, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंजे 100 बेटा। अंत में टोटल प्रॉफिट 40,000 रुपए का है। तो आप यहां लिखिए 40,000 का टोटल प्रॉफिट है। आपको चाहिए ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है 2, तो मल्टीप्लाई करा दो। टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 5 और 3 8 और 2 10 आ जाएगा। इससे आपने काटा, आंसर आएगा 8,000 बेटा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है। देखिए मैं केवल जेन्युइन कंटेंट की बात करूंगा, फालतू बात आपसे कोई नहीं करूंगा जिससे आपका वैल्यूएबल समय बर्बाद हो। फालतू कॉमेडी अगर आपको सुननी हो तो बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, तो कृपया करके नेगेटिव कमेंट ना करें। अगर आप पॉजिटिव अगर अपने व्यू दे सकते हैं, मुझे अपना साथ अगर आप दे सकते हैं तो मेरे साथ जुड़िए दोस्तों। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट करने का भी राइट आपको नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं सेक्शन में कमेंट देखता हूं तो डिफरेंट टाइप के कमेंट्स करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं आपके लिए मेहनत ही लगा रहा हूं, अपना समय ही खर्च कर रहा हूं आपके ऊपर, और कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ बेहतर से बेहतर दे पाऊं। उसमें सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, नहीं कर सकते हैं मेरे भाई तो मेरी हाथ जोड़ के फिर भी आपसे क्षमा है। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। ए और बी एक किराए के खेत को साझा करते हैं। ए 5 महीने के लिए 20 घोड़े, यानी हॉर्स की बात कर रहा है, कितने? 5 महीने के लिए 20 घोड़े, ये हमने लिख दिया इस तरीके से। अब कह रहा है जबकि बी 4 महीने के लिए 30 गाय। तो काऊ की बात अगर हम बी की करें तो काऊ रखता है 4 महीने के लिए आपकी 30 गाय, ये लिख ली इसने। 5 महीने के लिए 45 भेड़, यानी कि शीप का कर रहा है 45 शेप, और ये 5 महीने के लिए। ठीक है, 2 घोड़े 5 गायों के बराबर है मेरे भाई, है ना। 2 घोड़े जो हैं 2 हॉर्स 5 काउस के इक्वल हैं। ओके, और 3 गाय 9 भेड़ के बराबर हैं, 3 काउ 9 शीप के इक्वल हैं। अब सुनो, आप यहां से हॉर्स और काउ का रेशियो निकाल सकते हो 5:2 करके। आप यहां से 3 से 3 बार काट सकते हो, तो काउ और हॉर्स इसका रेशियो आ जाएगा आपका 3:1। उल्टा एन बनाकर इसको इक्वल कीजिएगा, रेशियो निकालना है आपको HCS। 5 दिया हो जाएगा 15, 3 दूनी हो जाएगा 6, 2 एकन हो जाएगा आपका 2। ये इनकी एफिशिएंसी आई है। आइए बात करते हैं, अगर मैं ए की बात करूं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 आएगा। चूंकि हॉर्स है तो हॉर्स की एफिशिएंसी है 15, तो इनटू कर दीजिएगा। 30 चौके 120 होता है, और काऊ की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, तो मल्टीप्लाई कराइएगा। 45 पंजे आपका 225 होता है, इनटू शीप की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से इसको इनटू कर दीजिएगा आप। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बेटा 1500 आपका निकल कर आता है, और यहां से आएगा आपका 12 छिंक 72 यानी कि 720, प्लस ये हो जाएगा आपका 450। यानी कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके सामने आ जाएगा 0, 5 और 2 7, 7 और 4 11। 0 से 0 को हम लोग काट सकते हैं। 150 से ये आ गया आपके सामने 117। अगर हम इसे काटने की कोशिश करें तो 3 पंजे 15, ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और 3 नाम 27, कुछ ऐसा करके आएगा। यानी कि टोटल अगर 89 है तो ए को देना है इसमें से 50 रुपया, तो आप कहोगे 50/89, यानी कि आपका डी ऑप्शन। तो ये जो सवाल है ये 1 टाइम वॉच वाला नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक मैं इसे टीयर 2 का सवाल बोल सकता हूं। अगर टीयर 1 में दिया भी है तो आप बेटा या तो इसकी प्रैक्टिस करना या फिर इसको बाद में सॉल्व करना। 1 टाइम वॉच में इसमें अपना समय खराब मत करना, ठीक है। आइए, ये भी आपका जो सवाल है ये आया हुआ है आपका पार्टनरशिप टॉपिक से ही। ए बी से 2 गुना अधिक इन्वेस्टमेंट करता है। अगर हम ए और बी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बी का अगर 1 है तो 2 गुना अधिक है, यानी कि 3 रुपए लगाएगा। 2 गुना अधिक वर्ड बोला है, ये वर्ड आप देख लीजिएगा, 2 गुना अधिक यानी कि 3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 8 महीने के बाद ए अपना आधा कैपिटल निकाल लेता है, यानी कि ये कैपिटल केवल 8 महीने के लिए रही। अच्छा एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इसको 1 और 3 ना मानकर इसको मान लेते हैं 2 और 6, है ना।
2 और 6 मान लेते हैं, क्योंकि 1 और 3 का रेशियो था तो 2 और 6 का रेशियो बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, 8 महीने के बाद, यानी ये कैपिटल 8 महीने के लिए आधी निकाल ली तो 3 ही रह गई, है ना, 3 रुपए इसकी कैपिटल रह गई। और बी अपनी पूंजी को 3 गुना बढ़ा देता है ना। ये जो बी की कैपिटल है ये केवल 8 महीने के लिए 3 गुना बढ़ा दिया, 3 दूनी 6 रुपए उसने बढ़ा दिए, तो अब पैसे हो जाएंगे उसके 8। 1 वर्ष के लिए तो 8 यानी कि महीने बचेंगे 4 और यहां महीने बचेंगे आपके 4। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 8 छंग 48 होगा और 4 तिया आपका 12 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और ये 8 चौक 32 आपका हो जाएगा। 48 और 12 आपका 60 होता है और 32 38 ये 48 होता है। 12 से अगर मैं काट दूं 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 आपका बनेगा। 1 वर्ष के बाद 75,000 रुपए का लाभ है भाई। लाभ जो है वो 75,000 रुपए का है, हमारे अकॉर्डिंग लाभ जो आएगा वो 9 का आएगा। और कह रहा है ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा इसमें से आएगा आपका 5। अगर आप 3 से काटते हैं तो 3 से कटेगा ये आपका 25,000 बार, 3 से कटेगा ये आपका 3 बार, अनुमानित लगभग आएगा। अगर अनुमानित की बात करते हैं तो एक बार देख लेते हैं, यहां से 25 पंजे 125, 125 के आगे 3 जीरो और डिवाइडेड बाय मुझे करना है 3, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 एकन 3 और बचेगा 2, 3 छिंग 18, बचेगा 2, 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18, 41,666। वो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई हमने सवाल पढ़ने में एरर किया है बच्चों। क्या एरर हो सकता है, आइए दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या एरर हो सकता है। एरर जो हुआ होगा वो बी के केस में हुआ होगा, ए के केस में तो चीजें क्रिस्टल क्लियर है। 8 महीने बाद ये अपना आधा हिस्सा निकाल लेता है, मतलब क्लियर हो गया कि भाई उसका हिस्सा जो है वो 3 ही बचा था 4 महीने के लिए। बी अपनी पूंजी को 3 गुना बढ़ा देता है, तो हो सकता है कि इसका अगर 3 गुना इसने किया होगा तो 3 दूनी 6 रुपए बाकी के 4 महीने के लिए लगाए होंगे, ऐसा और करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 6 चौक 24 भाई, ये आपका 60 ही होगा और 24 से 30 ये आपका 40 ही होगा। 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, ऐसा हो जाएगा। टोटल 5 आ रहा है लेकिन उसने दिया है टोटल 75,000। मुझे ए का हिस्सा चाहिए, मतलब 3 की वैल्यू, 5 से कटेगा ये मेरा 15, 15 दिया 45, तो 45,000 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल पढ़ने में जो छोटा सा एरर हुआ है इसको आप ध्यान रखना कि पेपर में यही छोटी छोटी मिस्टेक आपका टाइम भी खराब कर सकती है और सवाल आपसे गलत भी करवा सकते हैं। उसने बोला था कि बी अपनी कैपिटल का 3 गुना बढ़ा देता है, तो 3 गुना मतलब बढ़ा दिया, तो मुझे लगा 3 गुना इंक्रीज करके बढ़ाया। तो ये कंफ्यूजन मत लेकर जाना पेपर देने जाओ तो। आइए, 24 कर्मचारियों का वेतन आपका 40,000 है ना, ये 40,000 है 24 कर्मचारियों का वेतन, जिनमें से 8 जो सीनियर लोग हैं उनका वेतन है 60,000। तो देखो एक काम करते हैं, 1000 को साइलेंट कर देते हैं, 1000 दोनों के, 60 लेते हैं 40 लेते हैं, 1000 बाद में लगा देंगे आंसर में, है ना, बाद में। सभी का जो वेतन है वो आपका कितना है, ये 40 है, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि ये 40 है। बाकी जो बच्चे कर्मचारी हैं इनका वेतन हमें पता नहीं है कितना है, हम इसमें लगाने वाले हैं एलिगेशन बेटा। तो ये जो आपका 60 आपको दिया हुआ है ये कितने कर्मचारियों का है, 8 कर्मचारियों का। टोटल कर्मचारी थे हमारे 24, तो 24 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूंगा तो ये आएगा मेरा 16 बेटा, 16। 8 से अगर मैं काटूं तो रेशियो बनेगा मेरा 1:2 का, ये रिलेशन बनेगा इनमें। अगर मैं 60 में से 40 घटा दूं तो ये बनता है मेरा 20। ये बता रहा है कि अगर ये 2 है तो जस्ट आधा ही आएगा, तो 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 40 में से अब आप क्वेश्चन मार्क को माइनस करेंगे और 10 के बराबर करेंगे। 60 में से 40 घटाया इसके बराबर, इसमें से इसे घटाएंगे 10 के बराबर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 40 माइनस 10, सबको पता है आंसर आएगा 30। और चूंकि मैंने 1000 साइलेंट किया था तो आंसर मेरा 30,000 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा मेरा, 30,000 जो होगा वो इस सवाल का बिल्कुल राइट और बिल्कुल जेन्युइन आंसर प्यारे बच्चों रहेगा। आइए आगे की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। उस क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक क्रिकेटर की 10 पारियों का एवरेज 58 है, हाईएस्ट स्कोर को निकाल दें। 10 इनिंग्स है ना, इनका एवरेज है 58 का, हाईएस्ट स्कोर आपने निकाल दिया, यानी कि अब 9 ही इनिंग रह गई और इनका एवरेज हो जाता है 54। बड़ा सिंपल है, आउटगोइंग का केस है। एवरेज में 3 केस बनते हैं, इनकमिंग, आउटगोइंग और रिप्लेसमेंट। आउटगोइंग का केस है। आउटगोइंग के केस में क्या होता है कि जो आपने निकाली पारी है ना, हाईएस्ट वाली जो पारी है आपकी, हाईएस्ट वाली, सबसे पहले आप ओल्ड एवरेज लिख दीजिए 58। एवरेज कम हो रहा है आपका माइनस के 4, तो यहां हो जाएगा प्लस का 4 इंटू जितनी करंट में पारी है 9। यही आपका आंसर है, 9 चौक 36, 8 और से 14, 5 और 3 7 और 1, 8 और से 14 हो रहा है, 5 और 3 8 और 1 9, 94 आपका राइट आंसर है। 94 जो होगा आपका वो इस सवाल का बिल्कुल राइट और बिल्कुल जेन्युइन आंसर है मेरे भाई। चलिए
अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। पढ़ लो बेटा इस वाले क्वेश्चन को, ये क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है टीम ए टीम बी जो है, ये फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड टीम ए का स्कोर है और ये टीम बी का स्कोर है बच्चों। अब अगर हम लोग यहां की बात करते हैं किस टीम का एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा था, अगर हम ए का निकालते हैं एवरेज स्कोर तो ये आएगा 42 प्लस 38 और प्लस का आपका 40 डिवाइडेड बाय आपको करना है 3 ए का, तो ये हो जाएगा 42 8 50 80 40 120 डिवाइड बाय 3 यानी कि 40 हो जाएगा। अगर मैं बी का निकालता हूं दोस्त यहां से बी का, तो 45 प्लस 46 और प्लस आपका 44 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि अगर मैं देखूं एक अगर आप यहां दे दो तो ये 45 ये 45 यानी 45 ही आपका एवरेज आएगा। तो क्लियर पता लग रहा है मुझे कि 45 ही आपका ज्यादा है, तो बी वाले का कह सकते हैं टीम बी का एवरेज स्कोर जो था वो मेरे बच्चों क्या था, बिल्कुल ज्यादा था मेरे बच्चों टीम बी का स्कोर। ठीक है, आइए अगले वाले की बात करते हैं। एक टैंक में 300 मिलीलीटर पानी है, ठीक है। अगर इतना मिलीलीटर पानी है तो एक काम करिए, इसको ना सबसे पहले 3500 को 1 मिलीलीटर में होते हैं आपके 1000 लीटर, तो 1000 से इसे कर दीजिए डिवाइड, तो हम कह सकते हैं इसमें 3.5 लीटर पानी है। अगर मैं लीटर में चेंज करूं तो इसने पूरी क्षमता जो होल कैपेसिटी है, जो पूरी की पूरी क्षमता है मेरे बच्चों, वो बता रखी है 0.005 किलो लीटर। तो 1 किलो में 1000 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए लीटर में आ जाएगा आपका। पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो आएगा और 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी कि 5 लीटर है इसकी। कह रहा है कितना प्रतिशत हिस्सा खाली है, इतना टोटल कैपेसिटी है, इतना भरा हुआ है, तो परसेंटेज जो खाली है 1.5 बटे में 5 गुणा में 100। पॉइंट हटाएंगे ये कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 30%। क्या आंसर आएगा आपका 30% जो होगा वो इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मेरे बच्चों। आइए अगले की बात करते हैं। ये सवाल काफी शिफ्टों में, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में मैंने देखा है, हर शिफ्ट में पूछा गया है, परसेंटेज से सवाल है और थोड़ा लेंथी की श्रेणी में ही आता है। 8 बॉक्स और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स ऑर्डर किए, तो देखो प्रीमियम पेन है और बेटा स्टैंडर्ड पेन है। अगर इनके नंबर ऑफ काउंटिंग की बात करें तो 8 बॉक्स थे और यहां पर कुछ पेन थे, तो यानी कि x मान लिया। अब इसने बोला कि जो प्रीमियम पेन की कीमत स्टैंडर्ड पेन से दुगनी थी, अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो प्रीमियम वाले की कीमत इस वाले से दुगनी थी। इंटरचेंज हो जाती हैं चीजें, x यहां आ जाता है बिलिंग के टाइम पर, 8 यहां आ जाता है, मतलब नंबर ऑफ ये चेंज हो जाते हैं। हम बात करते हैं ओबी की, ओरिजिनल बिल हमारा कितना था, और हम बात करेंगे एनबी की, यानी कि न्यू बिल हमारा कितना है। ओरिजिनल था 8 दूनी 16 प्लस x इंटू 1 x था। नया बिल कितने का बना, तो नया बिल बना हमारा 8 एकन 8 और ये बनेगा हमारा 2x। नया बिल हमारा ये बना। परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करूंगा, अगर बिल आपका 100 है ओरिजिनल, तो उसने कहा बिल में 25% की वृद्धि हो गई, तो बिल बनेगा आपका 125 बेटा। आइए आगे की बात करते हैं। 25 से काटेंगे इसको 4 बार और 25 से काटेंगे बेटा इसे 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 पंजे 80 और प्लस का आपका 5x हो गया, 8 चौक 32 प्लस के 4 दूनी 8x हो गया। इसको उधर ले जाओगे 3x बराबर 80 में से 30 गया 50, यानी कि 48 बचेगा और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 16। अब कह रहा है दोनों का रेशियो बताइए, तो प्रीमियम वाले कितने थे भाई, प्रीमियम वाले और स्टैंडर्ड वाले, प्रीमियम वाले 8 हैं, स्टैंडर्ड वाले 16 हैं। अगर मैं रेशियो ले लूं तो 1:2 का रिलेशन है, और 1:2 का रिलेशन क्लियर आपको दिख रहा है सी ऑप्शन पर। इस तरीके से आप इस सवाल का जो आंसर है वो मेरे बच्चों दे सकते हैं। आइए अगले वाले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 लाख रुपए का मूलधन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निवेश किया जाता है और कितने वर्षों के बाद यह राशि इतनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में प्रिंसिपल को लिखते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है, और हम यहाँ अमाउंट लिखते हैं 133100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी और 10% का रेट बन रहा है। तो देखो क्लियर सी बात है कि ये कितने साल में है, टाइम मुझे निकालना है। ये मुझे क्लियर दिख रहा है कि 10 की पावर 3 है और ये मुझे क्लियर दिख रहा है कि 11 की पावर 3 है। तो जितना ये पावर है ना, जितना ये पावर है उतना ही टाइम होता है, यानी कि 3 साल। 3 साल आपका राइट आंसर है। इसका प्रूफ करके दिखा देता हूं। आप 1 साल का जब रिलेशन निकालेंगे, अगर मैं इसको 3 साल का रिलेशन ये मान लूं कि 3 साल का रिलेशन ये है, तो 1 साल का रिलेशन आएगा 10 से 11। रेट निकालोगे तो 1/10 × 100 करोगे
तो रेट आपका 10% आ जाता है, और 10% ही रेट वो हमसे कह रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर है पावर वाला 3, ये बिल्कुल राइट और जेन्युइन आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, काफी इजी सा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से बहुत आराम से आपसे हो जाना चाहिए। 125 रुपए की हानि हुई, हानि का परसेंटेज, ये लॉस की वैल्यू है और लॉस का परसेंटेज ये है। सीपी पूछ रहा है, मतलब 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 5 से अगर आप काटोगे 20 बार, 125 का डबल करोगे तो आपका ये 2500 हो जाता है। ये रहा बेटा आंसर आपका। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये वो सवाल है जो 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे अगर आप कंसंट्रेशन में हैं, आपका फोकस है पूरा, और दिमाग में कुछ उथल पुथल ना चल के आपका कॉन्फिडेंस हाई है, तो आप बड़े आराम से इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, तो क्वेश्चन आ रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से। ये बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक उपन्यास को Y रुपए में सेल करता है और 10% का घाटा उठाता है। तो मेरे बच्चों अगर एक बात बताओ, अगर हम सीपी को 100 मान लें तो इसका मतलब वो 10% का घाटा उठाता है, तो वो इस आर्टिकल को बेचता है 90 रुपए में। लेकिन पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए वह उपन्यास को 0.8 Y पर अंकित मूल्य करने का फैसला लेता है। यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी Y की वैल्यू है। तो एमआरपी क्या डालता है वो, तो एमआरपी डालता है इसका 0.8, 90 का 0.8 जो होगा वो 72 हो जाएगा, यानी कि 72 रुपए डालता है। इस अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देता है। अगर 5% का वो डिस्काउंट अगर इसमें देगा तो 72 का 5% अगर आप निकालते हो तो ये आएगा आपका 3.6, ये आएगा आपका। तो आप 72 में से इसे माइनस कर दीजिए, तो 72 माइनस 3.6 ये आ जाएगा आपका 68.4। अब कह रहा है बताइए कितने प्रतिशत का घाटा होगा। भाई 100 रुपए में मैंने आर्टिकल खरीदा, 68.4 में मैंने आर्टिकल को क्या किया है, सोल्ड आउट किया है, तो मेरा घाटा कितने का हो गया, परसेंटेज लॉस हो गया मेरा 31.6% का, या 59% ये इन्होंने बोला हुआ है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका इस वाले प्रश्न का। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो एक और क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, दुकानदार 12% की छूट देकर भी। तो देखो मेरे भाई, सीपी और एमआरपी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज, ये होता है आपका फॉर्मूला। डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो 100 में से हम लोग 12 माइनस कर लेंगे और 100 प्लस का 8 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 88 और ये हो जाएगा मेरा 108 भाई। अब कह रहा वस्तु का अनुमानित क्रय मूल्य क्या है। अगर एमआरपी आपका 108 है तो अगर आप इसे 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, इतना आ गया। तो अगर ये आपका 800 है एमआरपी और एमआरपी आपको दे रखा है 27, तो आपको 22 यूनिट की वैल्यू चाहिए मेरे भाई इसकी। चलिए इसको करने की बात अगर मैं करता हूं आपसे, तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप 3 से काट सकते हो, 3 नाम 27, 3 से काट सकते हो, 3 सत्ते 21, अटू सतू 5600 और बटे में आ जाएगा ये आपका 9, तो 9 छिंग 54, ये हो जाएगा आपका। 54 के बाद बचेगा 2, तो 9 दूनी 18, बचेगा 2, 9 दूनी 18। तो लगभग आपका जो ऑप्शन है वो नियर बाय आपका यहां बनना चाहिए, लेकिन 622 के नियर बाय तो मुझे इनमें से कोई सा नहीं दिख रहा, काफी दूर दूर के ऑप्शन है। तो आप एक काम करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई ही सीधा का सीधा कर लेना, फिर आप काटना मत इसको। 27 इंटू 22 आपको करना है, यानी कि ये वाली वैल्यू 27 की और आपको 22 वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 17,600 को आप डिवाइड कर लीजिए काय से मेरे भाई, 27 से आप लोग डिवाइड कर लीजिए। तो जब 27 से आप लोग इसे डिवाइड करेंगे और अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू चाहिए आपको कि कम से कम लगभग कितना आएगा, तो यहां हम लोग ये काम कर पाएंगे कि 27 को हम लोग ले गए और 1700 इतने को हमने इससे भाग कर दिया, 6 बार जाएगा ही जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42 का 2, 4, 6 दूनी 12, 4 16, 162, 6 में से 2 गया 4, 7 में 6 गया 1, 140। ये आपका जा सकता है 5 बार, तो 65 आ रहा है। 65 एक ही ऑप्शन पर है मेरा, बी ऑप्शन पर, तो मैं 652 आपका आंसर बोल दूंगा कि ये मेरा राइट आंसर है, क्योंकि 65 मुझे मिला, 652 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे बच्चों, भर भर के। तो इसकी बात अगर मैं करता हूं, एक फर्नीचर निर्माता एक डाइनिंग टेबल सेट के लिए अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर शोरूम को बेचता है मेरे भाई। यानी कि अंकित मूल्य, अगर मैं एमआरपी की बात अगर मैं आपसे करूं, अगर ये 100 रुपए है तो वो 25% के डिस्काउंट पर इसको बेचना चाहता है, यानी कि वो बेचना चाहता है 75 रुपए का मेरे भाई। लेकिन छूट वाले मूल्य पर 10% हैंडलिंग शुल्क जोड़ता है। तो अगर वो इस पे 10% का हैंडलिंग शुल्क जोड़ रहा है तो वो इसका मतलब चार्ज करता है इतना पैसा, 001
5 7 5 12 8 82.5 रुपया चार्ज करता है वो। अब कह रहा है शोरूम सेट को उसके द्वारा पे की गई कीमत से 4500 रुपए अधिक पर बेचता, मतलब ये जो प्राइस है इससे अगर अधिक पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। अगर आप 30% इसका निकालें, 82.5 का 30% यानी कि 3/10 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 4500 मेरे भाई। जब आप एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4500 गुणा में 10 बटे में 82.5 इंटू 3, जो कि लगभग आपका आएगा मेरे बच्चों 18.18 समथिंग आएगा ये आपका कट पिटाकर। आपको चाहिए अंकित मूल्य कितना किया गया था, 100 किया गया था, तो 100 का मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो ये आपका 181 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, ये आएगा आपका 181.81 जो भी है। फिर आप इसमें 100 का कर देंगे दोस्त, आप इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 181, मतलब ये वाला आंसर आपका बनेगा जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो है कैलकुलेशन टफ है, अनुमानित भी पूछा हुआ है, तो ये वाले सवाल जो है ना ये स्किप करने वाला सवाल है, डायरेक्टली करने वाला सवाल नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग में थोड़ी सी क्लियर रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। दो प्रकार की चीनी है, दो प्रकार की चीनी, एक की कीमत है 45, दूसरे की कीमत है मेरे भाई 60, और तीसरे किस्म के साथ का पता नहीं है। रेशियो है इनका 1, रेशियो है 2 और रेशियो है 3, इस अनुपात में मिलाया जाता है। आइए मिश्रण की कीमत इतनी है तो तीसरे किस्म का जो प्राइस है वो कितने का होना चाहिए, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6 केजी कितने का आता है वो देख लीजिए, 6 केजी का सीपी अगर हम इसकी बात करते हैं तो कितने का आएगा, या फिर एक काम करो, मिश्रण का प्राइस पूछा है ना तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 45 का हुआ, ये 120 का हुआ और ये आपका 3x का हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका मिश्रण 6 किलोग्राम, 6 से डिवाइड करोगे 1 किलोग्राम का प्राइस आ जाएगा, और 1 किलोग्राम का प्राइस दिया कितना है आपको, ये दे रखा है आपको 55/55। अब यहां से आप क्या करेंगे, 120 और 40 160 165 प्लस का आपका 3x, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, ऐसा 165 का जस्ट ये डबल ही होता है, तो ये आ जाएगा आपका 5, 12 में से 6 जाएगा 6, 165 x की वैल्यू होगी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि 55 आपका प्राइस होगा तीसरे किस्म का। तो अगर ये पहले ही पता लग जाता कि भाई जो एवरेज का प्राइस है वही आंसर आएगा तो सीधा का सीधा टिक कर सकते थे हम लोग, लेकिन क्या ही कह सकते हैं, कैलकुलेशन किया, कोइंसिडेंस है, आंसर सेम आ रहा है तो आप आंसर को सेम बोल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है उसने 2 स्कीमों में, ठीक है। जो स्कीम एक्स है वो दी गई है पैसा 15% पर, जो स्कीम वाई है उसमें पैसा लगाया गया है 10% पर। अब हम बात करेंगे 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और जो दोनों से टोटल ब्याज मिलता है वो 2160 मिलता है, तो रेट ऑफ परसेंटेज आप निकाल लीजिए, 2160 बटे में बेटा 18,000 और गुणा में करना होगा हमें यहां पर कितना 100, 2 और 1 3 जीरो कट जाएंगे, आप 6 से काटेंगे 36 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, तो ये आपका निकल कर आ रहा है 12%। 12% को आप यहां पर रखेंगे मेरे बच्चों, 12% को 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 12 में से 10 जाएगा तो ये 2 बचेगा। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल हमारा यहां से 5 आ रहा है और टोटल की वैल्यू बता रखी है हमें 18,000 रुपए था। मुझे चाहिए एक्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 2 इन्वेस्टमेंट किया है एक्स में, तो 2 का हमने यहां पे किया, 5 या 15, 5 6 30, 3600 इंटू 2, आंसर विल बी 7200। और कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन। मतलब इंटरेस्ट के सवाल में भी आपका एलिगेशन लग सकता है, एलिगेशन तो कहीं भी लग सकता है पूरे अर्थमेटिक में, तो एलिगेशन टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, रेशियो को अच्छे से पढ़िएगा, पूरे मैथ्स में कहीं भी फिट हो जाता है ये, ठीक है। आइए अगले वाले की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है, इनके वॉल्यूम, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो अर्धगोले का वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो मैं इसको लिख रहा हूं आर स्क्वायर इंटू आर। क्यों, क्योंकि उसने कहा इनकी शंकु कोण की हाइट और उसकी रेडियस का रेशियो बताइए, जबकि आधार रेडियस जो बेस का रेडियस है वो कैसा है आपका, इक्वल है, जो बेस है ना दोनों का बेस, उसकी रेडियस इक्वल है, ठीक है, हमने इक्वल कर रखा है। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं पाई आर स्क्वायर, तो ये आपने काट दिया, 3 से आपने 3 काट दिया, तो आपको चाहिए था हाइट और रेडियस, तो ये रेशियो आएगा 2:1 का बेटा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस वाले क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 तालाब की परिधि, तो देखो अगर सरकमफ्रेंस का रेशियो आपको दे रखा है 3 और 5, तो समझ जाओगे ये रेडियस का भी रेशियो है, पहले तालाब की और दूसरे तालाब की।
क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई दोनों का कट जाएगा डिवाइड करने पर, तो जो रेडियस का रेशियो होगा वही रेशियो आपका सर्कमफ्रेंस का होता है 3/5। छोटे तालाब का एरिया, छोटा तालाब मतलब ये ले सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पाई 3 का स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 150 यानी कि 150। अच्छा, बड़े तालाब का क्षेत्रफल कितना है? तो देखो एक बात बताता हूं आपको, इसको आपको मानना पड़ेगा 3 और ये 5 जो लिखा हुआ है ना, 3x और 5x मान लीजिए, तो छोटे तालाब का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर आपको 150 दिया है, और आपको निकालना है पाई 5x का स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक चीज बताता हूं, इस वाले से पाई x स्क्वायर इंटू होगा 3 का स्क्वायर 9 बराबर 150, तो और यहां से पाई x स्क्वायर इंटू होगा आपका 25, तो पाई x स्क्वायर जो आएगा वो 150/9 आएगा, तो आप इसकी वैल्यू लगाओ 150/9 गुणा में 25, ऐसा करके बस बेटा अब इसको सॉल्व करना है। लगभग ही पूछा हुआ है आपसे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 40, 8 पंजे 40, 400 के समथिंग आ रहा है आपका, तो आंसर आपका ये बनना चाहिए। 25 पंजे 125 होगा, बटे में 3, 3 चौक 12 और 3 एकन 3, बचेगा आपका 2, तो 3 छिंग 18, 416 पॉइंट समथिंग, मतलब आंसर मैंने सही टिक किया था कि ए ऑप्शन जो है ना मेरा वो बिल्कुल राइट आंसर है यहां पर। क्लियर है? चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो किसी प्रिज्म का जो आधार है वो आपका 6 सेंटीमीटर का है भाई, है ना। प्रिज्म का जो आधार है मेरे बच्चों वो आपका 6 सेंटीमीटर का है, और कह रहा है एक नियमित षटभुज है, मतलब रेगुलर हेक्सागन है। चलिए, बेस की बात अगर मैं करता हूं तो बेस है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट की बात अगर मैं करता हूं तो हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होगा? तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, और जो बेस है उसमें बेस में क्या है आपका रेगुलर हेक्सागन है, ये बोल रखा है हेक्सागन है, तो हेक्सागन का एरिया होता है 6√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है आपकी 6 का स्क्वायर इंटू h हो जाएगा आपका 10, 6 का स्क्वायर 36, 4 से 9 बार कटेगा, 9 छिंग 54, 54 अंडर√3 इंटू 10, तो 540√3 हो जाएगा, जो कि बेटा आपका कौन सा ऑप्शन होता है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है मेरे बच्चों। इस तरीके से आप 22 क्वेश्चन कर सकते हो। ये 23वां क्वेश्चन है, इसे देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। एक लक्ष्य व्यास बोर्ड के भाग के रूप में 3 संक्रिय वृत्त डिजाइन किए गए हैं, उनके व्यास एक अंकगणितीय श्रेणी बनाते हैं। तो देखिए, पहले वाले की सरकमफ्रेंस है 6 पाई, दूसरे वाले की पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, और अगले वाले की है 14 पाई। तो कह रहा है बताइए सरकमफ्रेंस मिडिल वाले की क्या है? तो भाई AP है ना, AP, अगर AP है तो AP में डिफरेंस इक्वल होता है, या अगर 3 टर्म्स ABC अगर ये है तो इसका फॉर्मूला होता है 2B बराबर A+C। AP में अगर 3 पद हैं तो 3 पद में ये रिलेशन बनता है, लगा दीजिए 2x बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 14 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 20 पाई हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकलकर? 10 पाई आ जाएगी। तो x की वैल्यू 10 पाई होगी, यानी कि बी ऑप्शन को मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा जो बी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का बच्चों। चलिए, अगर ये आपका ढंग से हो चुका है तो आइए 24 वाले की बात करते हैं कि दोस्तों ये क्या कहना चाहता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन में तो कितने छेद किए गए हैं? 4 बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल टाइप के छेद किए गए हैं, इनमें से हर एक की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूरी लंबाई जो है वो ऊंचाई के बराबर है, ओके। निकाला गया आयतन लगभग कितना है? देखो भाई, आपने निकाला है सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर, हाइट इसकी सेम है जो पहले वाले की हाइट है, ठीक है। ऐसे कितने छेद किए गए हैं भाई? 4 किए गए हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 पाई एच। इतना आपने वॉल्यूम निकाला है किसमें? 4 छेद करके। किसके रिगार्डिंग निकाला है? तो उससे आप इसको भाग कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, और एच आपका इसका भी सेम है, और चूंकि मुझे परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 कर दूंगा। पाई से पाई, एच से एच, ये मेरा कट गया। 4/25 गुणा में होता है 100। आंसर आपको क्लियर दिख गया होगा कि सर 16% जो है ना वो इसका संदीप सर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है कि सर 16% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर सी बात है, बहुत आसान है, कर लेंगे आप। चलिए, 25वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के पैटर्न का। इसका आंसर भी बहुत आसान है। 135 डिग्री आपको थीटा की वैल्यू दी है, ठीक है, और आपको रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर की। अगर हम दूसरे वाले सेक्टर की बात करें तो एंगल अगर मैं निकालूं
3 पाई बटे 4। अगर मुझे इसे डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटे पाई 3 इंटू 4 चौक 16 4 पंजे 20 यानी कि 135 डिग्री का ही एंगल आएगा। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का दूसरे वाले क्षेत्रफल से क्या रेशियो है। और जबकि रेडियस की बात अगर मैं करता हूं तो रेडियस एनदर सेक्टर ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, तो रेडियस सेम है भाई, इस वाले की भी 8 ही है। तो देखो जो इसका एरिया होगा वही इस वाले का एरिया होगा, क्योंकि एंगल रेडियस सेम है। तो सीधा आंसर बोलो सेम ही आएगा, तो 1:1। सॉल्व करने की आपको कोई भी आवश्यकता यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब अगर इतना आप लोग इसको समझ चुके हैं तो ये था मेरे पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल के लिए या स्टेट पुलिस के लिए या स्टेट के किसी अन्य एग्जामिनेशन के लिए या रेलवे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रैंकर्स गुरुकुल में आप आ सकते हैं। रैंकर्स गुरुकुल कैंपस जो है वो दिल्ली में नरेला में सिचुएटेड है और यहां पर बच्चों कम से कम 400 से 500 बच्चे रहते हैं, गर्ल्स बॉयज को मिलाकर। सुबह आपके उठने से लेकर रात के सोने तक का पूरा शेड्यूल आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपके खाने की 3 टाइम खाने की फैसिलिटी, आपको एक्सपर्ट टीचर्स की गाइडेंस मिलती है जो टीचर सेलेक्टेड हैं, जो हमारे इवन शेड्यूल आप लोगों का बनाकर देंगे कि आप शेड्यूल इस तरीके से अपना मेंटेन करिए, वो भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है और सर्विस में है। तो एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहां पर मिल जाता है। डाउट टीचर्स अवेलेबल होते हैं, हर एक फैसिलिटी, लाइब्रेरी की पूरी फैसिलिटीज है और एक शेड्यूल आपको पूरा प्रॉपर बना के देंगे जिसपे आपको काम करना है। टेस्ट सीरीज वीकली कंडक्ट कराते हैं कि भाई क्या आपका स्कोर चल रहा है, कैसा चल रहा है, टॉपर्स के साथ मीटअप कराते हैं, सारी फैसिलिटी फिजिकल वगैरह को लेकर यहां सब कुछ आपको कराया जाता है। तो आप अपनी तैयारी को अगर बेस्ट डायरेक्शन देना चाहते हैं तो रैंकर्स गुरुकुल कैंपस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के बारे में आप मुझे जरूर बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलता हूं नए वीडियो।